हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 9th क्लास साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है चैप्टर नंबर 9 उसका टॉपिक पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टुडेज टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सपोज करो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। क्या है हमारे पास? दो बॉडीज। सपोज करो दो बॉल्स है, ठीक है। दोनों बॉल्स का मास ले लेते हैं हम, इसका मास ले लेते हैं ma, और जो सेकंड बॉडी है उसका मास हम कंसिडर कर लेते हैं mb, ठीक है। दो बॉडीज़ है, दोनों बॉडीज़ क्या कर रही है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में दोनों बॉडीज़ मोशन कर रही है। मोशन कर रही है तो इनकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी हमने कंसिडर कर ली, कितनी है? ua। और बॉडी जो b है उसकी वेलोसिटी हमने कितनी कंसिडर कर ली? ub, ठीक है। हमारे पास क्या थी? दो बॉडी a एंड b, दोनों के मास क्या थे? ma mb। वेलोसिटी क्या है? ua ub। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। दोनों सेम डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं? मोशन। यहाँ पर हमने कंसिडर किया कि जो ua है वो इज़ ग्रेटर देन ub। जो ua इज़ ग्रेटर देन ub मतलब फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो देखो अब ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा? ये इस टाइप से जाएंगे 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 और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पीछे वाला आगे वाले से टकरा जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा? कोलाइजन होगा। तो कोलाइजन कब होगा? तभी होगा जब इस फर्स्ट वाले बॉडी की क्या हो? वेलोसिटी ज़्यादा हो। इस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी ये दोनों आगे जाकर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से टकरा जाएंगे। अगर ज़्यादा नहीं होगी तो ये कभी एक दूसरे से टकराएंगे क्या? नहीं, ये दोनों सेम डिस्टेंस पर जाते रहेंगे। तो इसलिए हमें इनका क्या करना था? कोलाइजन करना था, इन दोनों को टकराना था। इसलिए हमने जो फर्स्ट बॉडी है उसकी वेलोसिटी ली ज़्यादा, और हमने सपोज कर लिया है कि इन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इन दोनों बॉडीज़ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये बॉडी गई यहाँ तक आ गई, ठीक है। ये दोनों बॉडीज़ यहाँ तक आ गई और यहाँ तक आकर ये दोनों एक दूसरे से टकरा गई। मास तो इन दोनों का वही है अभी भी, ma mb, ठीक है। अब जब ये दोनों टकराई तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगी। हमने पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि दो बॉडी है, ये दोनों बॉडी जब एक दूसरे से टकराए तो इन्होंने क्या किया? एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किया। अब ये दोनों एक दूसरे टकरा गए, दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किया। एक फोर्स अप्लाई हुआ FBA और एक फोर्स अप्लाई हुआ FAB, ठीक है। तो FBA एंड FAB, तो ये कौन कौन से फोर्स है? एक फोर्स तो है FAB, तो फोर्स ऑन A बाई B। FAB का मीनिंग क्या है? फोर्स ऑन बॉडी A बाई B, कि बॉडी A पर फोर्स किसके द्वारा? B के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? फोर्स ऑन B बाई A, FBA। FBA का मतलब क्या है? फोर्स ऑन B, फोर्स ऑन B बाई A। इतना समझ में आया? ये दोनों जब टकराई तो हम एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किया। तो जब भी फोर्स अप्लाई होता है तो वेलोसिटीज़ क्या हो जाती है? चेंज। तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। तो ये कोलाइजन के बाद ये इस टाइप से फिर से क्या करने लगी? मोशन करने लगे। इसका मास अभी भी कितना है? मास तो चेंज होगा नहीं, तो इसका मास है ma, इसका मास कितना है? इसका मास है mb। वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी क्या हुई? चेंज हो गई। तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले थी ua, अब इसकी वेलोसिटी हो गई va। और जो सेकंड वाला है उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई? vb, ठीक है। इतना समझ में आया? हमारे पास क्या थी? दो बॉडीज़ थी a एंड b, उनके मास क्या थे? ma mb। दोनों की वेलोसिटी क्या थी? ua एंड ub, जहाँ पर va इज़ ग्रेटर देन ub। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों में क्या हो जाएगी? ये आगे बढ़ रही है, पीछे वाली टकरा जाएगी, कोलाइजन हो जाएगा। कोलाइजन होगा तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगी। तो फोर्स अप्लाई हुआ FBA एंड FAB। फोर्स अप्लाई हुआ तो उनकी वेलोसिटीज़ क्या हो गई? चेंज। वेलोसिटी चेंज होकर कितनी आ गई? VA VB,
ठीक है, इतना क्लियर। और यहाँ पर हमने क्या कहा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो मुझे ये बताओ इस फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना है। तो हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इस फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है ma। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना है, मास, इस बॉडी का मास है ma और वेलोसिटी कितनी है, u है। तो इस फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना आ गया, ma है। इस सेकंड बॉडी का मोमेंटम कितना आ जाएगा, mb। अब यहाँ पर तो इनका कोलाइजन हुआ, फिर कोलाइजन के बाद इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, इसका मोमेंटम आ जाएगा ma। और इस सेकंड बॉडी का मोमेंटम कितना आ जाएगा, mb। ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है चेंज इन मोमेंटम, मुझे क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। तो इस फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम है और ये फर्स्ट बॉडी का क्या है, फाइनल मोमेंटम। ये है बॉडी ए और ये कौन सी बॉडी है, बी। ये बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम है, ये बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम है। तो अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, किसका मोमेंटम में चेंज निकालना है, फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम में, तो मैं फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को क्या कर दूंगा, माइनस। मुझे क्या निकालना है, बॉडी ए के मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। जो बॉडी ए है या जो बॉल ए है, उस बॉल ए के मोमेंटम में अगर मुझे चेंज निकालना है तो किसके इक्वल रहेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम कितना है, ma। बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम कितना है, ma माइनस बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम कितना है, ma। ये बॉडी ए का क्या है, इनिशियल मोमेंटम। दोनों में m क्या है, कॉमन, तो दोनों में से m कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, va माइनस ua। ठीक है, ये बचेगा। तो ये हम लिख लेते हैं, या चलो इसको तो ये ऐसा ही रहने दो, अभी ये कॉमन निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। इसी टाइप से मैं इस सेकंड बॉडी, जो बॉडी बी है, उसके मोमेंटम में चेंज निकालूंगा, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इस बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम क्या है, mb/v। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया mb/v माइनस बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम। तो बॉडी बी का, किसकी बात करें, बी का, तो बी का इनिशियल मोमेंटम क्या है, mb/u/b। तो यहाँ मैंने लिख दिया mb/u/b। तो ये क्या आ गया हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। अब अगर मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या मुझे निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने कंसिडर कर लिया इन दोनों बॉडीज़ ने एक दूसरे पर कितने टाइम तक फोर्स अप्लाई किया, t टाइम तक फोर्स अप्लाई किया। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, और ये मेरे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। ठीक है, ये आ गया। अब हमें पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कि जितना बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाएगी, उतना ही बॉडी बी बॉडी ए पर फोर्स लगाएगी। मतलब ये दोनों जो फोर्स है, ये कैसे रहेंगे, इक्वल। ये दोनों फोर्स अगर इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। दोनों फोर्स क्या रहेंगे, इक्वल। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जितना फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पर लगाएगी, उतना ही फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पर लगाएगी। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, नींद तो नहीं आ रही, सो तो नहीं गए, हाँ, नहीं तो पता चले वीडियो चालू है और सो गए, तो ऐसा मत करना। तो दोनों फोर्स इक्वल है। अब यहाँ माइनस का साइन क्यों लगा, माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि हमने क्या कहा, उनकी डायरेक्शंस अपोजिट रहती है, तो इसलिए डायरेक्शन अपोजिट है, उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर लगा दिया हमने माइनस साइन। तो ये जो है, ये क्या है, फोर्स ऑन ए बाई बी, कि बॉडी ए पर फोर्स कितना लग रहा है, और ये क्या है, फोर्स ऑन बॉडी बी बाई ए, कि बॉडी बी पर फोर्स कितना लग रहा है। तो बॉडी ए पर फोर्स लगेगा तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, बॉडी ए का मोमेंटम चेंज होगा। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है,
अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? अप्लाइड फोर्स के इक्वल। तो इस फोर्स की स्पेस पे हम क्या लिख देंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस फोर्स की स्पेस पे हम क्या लिख देंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमारे पास इस एफ ए बी की स्पेस पे हम क्या लिखेंगे? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। ये एफ ए बी की वैल्यू लिखी है, कहाँ से लिखी? फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू लिख दी। इसी टाइप से एफ बी ए की स्पेस पर क्या लिखना पड़ेगा? तो ये माइनस का साइन एज इट इज़, और एफ बी ए की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे? एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन में टी। ये आ जाएगा। अब इस टी से ये वाला टी जो है वो क्या हो जाएगा? कैंसल। दोनों अपॉन में लिखे तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास क्या आया है? ये एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। इस माइनस के साइन को मैं क्या कर दूंगा? अंदर मल्टीप्लाई। इस माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जब भी माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। मतलब ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो इधर वाला तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। तो इधर क्या लिखे हम? इधर लिखेंगे हम एम ए, क्या लिखा? एम ए वी ए एज इट इज़ माइनस एम ए यू ए भी एज इट इज़। तो एम ए यू ए इज इक्वल टू, इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस एम बी वी बी। तो यहाँ मैंने लिखा एम बी वी बी और प्लस ये था माइनस, माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस एम बी वी बी, ये आ गया हमारे पास। देखो अब ये जो टर्म है ये किस में है? माइनस में है। तो इधर आकर क्या हो जाएगी? प्लस। ये जो टर्म है ये इधर माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगी? प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगी, क्या आएगी? एम ए वी ए, ये इधर माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में है उधर जाकर प्लस हो जाएगी। तो एम ए यू ए प्लस एम बी वी, ये क्या किया हमने? ये यू बी था, ठीक है। ये क्या है? यू बी। तो एम बी यू बी, ठीक है। अब इस पूरे टर्म को मैं इधर लिख लेता हूँ और इस पूरे टर्म को मैं उधर लिख लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एम ए यू ए प्लस क्या लिखे हम? एम बी यू बी। तो एम बी यू बी इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को मैं उधर लिख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा? एम ए वी ए प्लस क्या लिखेंगे? एम बी वी बी। तो यहाँ मैंने लिख दिया एम बी वी बी। तो देखो ये क्या है? ये है हमारा मोमेंटम। ये किसका मोमेंटम है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो ये दोनों का क्या आ गया? इनिशियल मोमेंटम, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा। मोमेंटा मतलब मोमेंटम का प्लूरल। मोमेंटम के प्लूरल को हम क्या कहते हैं? मोमेंटा। तो ये क्या आ गया? सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा, दोनों के इनिशियल मोमेंटम्स का सम। ये क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ये क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो ये क्या आ गया? सम ऑफ फाइनल मोमेंटा। तो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटा। तो कोलाइजन से पहले जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम क्या है? कोलाइजन के बाद। तो मतलब अगर वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहाँ पर क्या नहीं है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है, जो बॉल्स है, उनका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो जो मोमेंटम है वो क्या है? अनचेंज्ड है। अनचेंज्ड है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मोमेंटम है वो क्या है? कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड है। जो हमारा मोमेंटम है वो क्या है? कंजर्व्ड है, या मोमेंटम क्या है? अनचेंज्ड है। तो यही क्या है? हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, then the
इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जितना इनिशियल मोमेंटम है वो किसके इक्वल रहेगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहेगा। या यूँ कहे कि मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, मोमेंटम विल बी अनचेंज्ड, और वी कैन से मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दिस इज नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो इसका एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, दो बॉल्स थी, दोनों के मास क्या थे, एम ए एम बी, इनिशियल वेलोसिटी थी यू ए यू बी। दोनों में क्या हुआ, कोलाइजन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। कोलाइजन हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पर क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया तो उनकी वेलोसिटीज क्या हो गई, चेंज। इसकी वेलोसिटी होगी वी ए, इसकी वेलोसिटी होगी वी बी। हमने क्या निकाला, इनके मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए यू ए, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम बी यू बी। फिर कोलाइजन के बाद इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए वी ए, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम बी वी बी। फिर हमने क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए का मोमेंटम में चेंज, तो वो कितना रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, तो वो भी कितना रहेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने दोनों को टी से डिवाइड कर दिया, तो दोनों वैल्यूज को टी से डिवाइड किया तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। फिर हमने क्या कहा कि न्यूटन सेकंड लॉ तो क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स। तो हमने लिख दिया अप्लाइड फोर्स, तो ये है, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर लगाया माइनस साइन। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने कहा कि ये जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल रहेगा, तो इसकी स्पेस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख दिया। ये फोर्स भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल रहेगा, तो इसकी स्पेस पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा। दोनों टी एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ये स्टेप आई, इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली स्टेप आ गई। इस एम बी वी बी इधर माइनस में था, इधर आकर प्लस हो गया। एम ए यू ए इधर माइनस में था, उधर जाकर प्लस आ गया। अब इन दोनों टर्म को उठाकर यहाँ रख दिया, इन दोनों टर्म को उठाकर यहाँ रख दिया, तो ये है टोटल इनिशियल मोमेंटम और ये है टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल है, टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। मतलब सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, कब, जब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। तो हमने कहा कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द bodies will unchanged, or we can say the total momentum of the body will conserved. This is conservation of momentum, or we can say law of conservation of momentum. तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।